आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी या फिर कांग्रेस, सबकी नजर दिल्ली के झुग्गी वासियों के वोट पर गड़ गई है। सभी पार्टियां झुग्गी वासियों को पक्का मकान देने का वादा कर रही हैं, तो वहीं विरोधियों पर झुग्गी वासियों को बेदखल करने का इल्जाम लगा रही हैं। यानी दिल्ली की चुनावी लड़ाई झुग्गी पर आई। भ्रष्टाचार से 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है, अव्यवस्था से 5 फरवरी को प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से। दिल्ली के झुग्गी वासी भाई बहन ने आज से 12-13 साल पहले दिल्ली सरकार को 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए जमा कराया कि हमको घर मिले। 13 साल हो गए, आज भी ये लोगों को मकान नहीं मिला। जब भी ये केजरीवाल के घर पे गए उनको घुसने नहीं दिया और उनके स्टाफ ने कहा कि 3 महीने में मिल जाएगा, 6 महीने में मिल जाएगा। 13 साल हो गए। ये लोग कैसे रहते हैं कोई जो है कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि कोई देखता नहीं। जहां झुग्गी वही मकान, वादे पर छिड़ गया सियासी घमासान। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने झुग्गी वासियों को मकान तो दिया नहीं, उल्टे उन्हें उजाड़ने का प्लान तैयार कर लिया। लेकिन नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। झुग्गी वासियों का खून चूसने का आरोप भी जड़ दिया। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान। हम भी मानते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन बीजेपी वाले ये नहीं बता रहे किसका मकान। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान, जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रही है। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है, इनका एक ही दोस्त है। वो दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। ये जमीनों के ऊपर इनकी नजर है, उनके दोस्त को देना, अपने दोस्त को देना चाहती है। बार बार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। मैं समझता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको याद है कि पहले वो मीडिया के सामने पर्चे लेकर आते थे, दिखाते थे कि ये आरोप है, ये आरोप है। मैं आज वो सारे पर्चे लेके आया और आपको भी दिखाऊंगा, मीडिया को भी दिखाऊंगा और दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, वो सारे लोगों को दिखाऊंगा कि सच्चाई क्या है। दिल्ली के झुग्गी वासियों को अपने पाले में लाने की खातिर बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा। जहां झुग्गी वही मकान का ख्वाब दिखाने वाली बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले ही ये इल्जाम लगाया कि केजरीवाल ने झुग्गी वासियों को सिर्फ झांसा दिया है। लेकिन झुग्गी वासियों के बीच पहुंचे केजरीवाल ने दावा किया कि झुग्गी वासियों से बीजेपी का प्रेम चुनावी है और अमित शाह के पास उन्हें गाली देने के सिवाय और कोई काम नहीं। इन्होंने झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है। उन्होंने यमुना को झांसा देने का काम किया है। इन्होंने अन्ना को झांसा देने का काम किया है और इन्होंने दूसरी जगह मौका मिला पंजाब में, तो पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। अमित शाह जी ने चुन चुन के मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के पद की एक गरिमा होती है। जो शब्द गृह मंत्री इस्तेमाल करता है उन शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। पर उन्होंने जिस तरह से मेरे खिलाफ शब्दों का चयन किया, वो कोई भी सभ्य आदमी सुन के उसे शर्म आएगी। मुझे गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से कोई द्वेष नहीं है। वो जो कहना चाहें कहें। मैं राजनीति में अपने मान सम्मान के लिए नहीं आया, मैं राजनीति में जनता के मान सम्मान के लिए और देश के मान सम्मान के लिए आया हूं। 11 साल अरविंद केजरीवाल को असेंबली सेशन में पीएमएलजी साहब को गाली देने के तो कई अवसर मिले, मगर किसी भी जाति को, खाली जाट समाज को नहीं, किसी भी जाति को
उनके हक के लिए उन्होंने कोई भी बिल पास नहीं किया। क्योंकि बिल पास नहीं किया इसलिए वो हो नहीं पाया। आज वो केवल 20 दिन बचे हैं अपनी चुनावी हार में, क्योंकि उनको मालूम है 8 तारीख को वो हार रहे हैं, 9 तारीख को वो सीधा पंजाब के जाके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अभी से 50 एमएलए की फौज वो नई दिल्ली विधानसभा में उनको जिताने के लिए भेज दी है। 50 एमएलए पंजाब के घूम रहे अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए, क्योंकि भगवंत मान को मालूम है दिल्ली हारेगा तो मेरे यहां पर आके मुझे हटा के खुद यहां का पंजाब का सीएम बनेगा। तो भगवंत मान को अपनी सीट की चिंता हो रही है, और ये अपनी सीट तो जो नई दिल्ली विधानसभा है इसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। रविवार को शकूर बस्ती पहुंचे केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि एलजी ने लैंड यूज चेंज कर झुग्गियों में रहने वालों को बेदखल करने की शुरुआत कर दी। हालांकि एलजी ने केजरीवाल के आरोपों को झूठा बताया, तो प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर ही झुग्गियों को तोड़ने का आरोप चढ़ दिया। 10 साल हो गए इनको, 2014 में इनकी सरकार आई थी, 2025 हो गया, 11 साल हो गए इनकी सरकार को आए हुए। इन 11 साल में दिल्ली में इन्होंने 4700 मकान बनाए हैं बस झुग्गी वालों के लिए। 3000 मकान बनाए हैं कालका जी में, 1700 मकान बनाए हैं अशोक विहार में, बस 4700 मकान बनाए हैं। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर। 10 साल में अगर 4700 मकान बनाए हैं तो आप सारे पढ़े लिखे आदमी हो, जमा घटा कर लेना, 1000 साल लगेंगे दिल्ली के हर झुग्गी वाले को मकान देने के लिए। 1000 साल, 10 साल में 4700 बनाए हैं, 4 लाख मकान बनाने हैं इन लोगों को। तो मकान थोड़ी बनाने हैं इन लोगों को, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, मकान थोड़ी बनाने हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, अगले 5 साल के अंदर दिल्ली की एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे।